लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे सेल्फ पब्लिश्ड बाय ऑथर इन 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। दृश्यांक 42 रुपए को डिवैल्यूएट करने के मिशन में कुछ तब्दीलियां। मिस्टर सॉन और राष्ट्रपति महोदय के मध्य वार्तालाप हुए तकरीबन 12 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। अब तक काफी कुछ मिस्टर डीन ने अपने काबू में ले लिया था। वक्त का पहिया अब उनके ही मन मुताबिक घूम रहा था। वे हवाई जहाज के निजी कक्ष में बैठे किसी पुरानी मैगजीन को पढ़ते हुए न जाने क्यों पन्नों पर कुछ टिक मार्क करते जा रहे थे। ऐसा उन्हें करते हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। मैगजीन के पन्नों को निरंतर पलटने की प्रक्रिया द्वारा पन्नों की मोटाई से मिस्टर शॉन को एहसास हो चला था कि वो अब उस मैगजीन की समाप्ति पर हैं। मैगजीन के समाप्त होते ही एकाएक उन्होंने उस मैगजीन को अफरा तफरी में समेटते हुए कुछ इस कदर उसे बिस्तर पर रख तकिए के नीचे ऐसे छुपाया जैसे कि उसमें वो जो ढूंढना चाह रहे थे उनका वो कार्य संपन्न हो गया। उन्होंने उस मैगजीन को रखने के तुरंत बाद ही अपने सुपर कंप्यूटर को, जो कि उस प्लेन में ही मौजूद था, उनका कंप्यूटर स्वयं में ही कई विषम क्षमताओं से परिपूर्ण था। शायद ही इतनी खूबियां इस जमाने के अन्यत्र प्रोसेसिंग कंप्यूटर में मौजूद हों। उस कंप्यूटर को कई ऐसे कार्यों को अंजाम देने की आधुनिक महत्ता प्राप्त थी जो आजकल के हाईली अपग्रेडेड सुपर कंप्यूटर में भी मौजूद नहीं हो सकती। मिस्टर शॉन ने अपने परा मस्तिष्क को उस कंप्यूटर से कनेक्ट करते हुए उसके केबल और यूएसबी पोर्ट को अपनी गर्दन और सिर के पिछले हिस्से को 6 जगह से उस कंप्यूटर से कनेक्ट किया। कंप्यूटर और उनके परा मस्तिष्क की जुड़ाव में कुछ पल व्यतीत हुआ और कुछ पल बीत जाने के बाद ही उन्होंने अपने होशो हवास में उस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग फंक्शन के साथ कार्य करना शुरू किया, जबकि कंप्यूटर की स्क्रीन उनके दिमाग में हो रही हलचल और संभावनाओं को विशेषतम दर्जे के पैमाने से व्यक्त कर रही थी। और ज्यों ही कुछ लम्हा बीता, उस कंप्यूटर ने लिखित और ऑडियो मोड पर उनसे अनुमति मांगते हुए अपने स्वर को प्रकट किया। याददाश्त की नकल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। क्या आप इसकी अनुमति देते हैं? मिस्टर सॉन ने कंप्यूटर की स्क्रीन को टच करते हुए प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही में कहा, इसकी पूर्ण अनुमति दी जाती है, प्रक्रिया शुरू की जाए, परमिशन ग्रांटेड। इतना कहते हुए वो उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए जिसे उस कंप्यूटर और मशीनी उपकरण के अनुकूल बनाया गया था। उस पर बैठते ही मिस्टर सॉन ने अपनी गर्दन झुकाई और अपने आप को एकाग्र करते हुए स्वयं को शांति और निद्रा की अवस्था में ले जाते हुए पूरे 28 मिनट के प्रोसेस के बाद उनकी याददाश्त और संपूर्ण जीवन काल की घटनाओं का ब्यौरा उन्होंने एक अलग पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया। शॉन ने पेन ड्राइव में सारा डाटा एकत्रित करते ही उन्होंने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और मेमोरी से सारा डाटा डिलीट कर दिया। अब उस कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई भी डाटा मौजूद नहीं था और ना ही उसे दोबारा रिकवर किया जा सका। मिस्टर सॉन ने जैसे ही खुद को अवचेतना से बाहर किया, तुरंत ही उन्हें अपने कक्ष के दरवाजे के नॉक होने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत आवाज की दिशा की ओर को अपना ध्यान केंद्रित किया और उचक्कर उठते हुए अपने लॉन्ग कोट को, जो उनके पैरों के घुटने से 2 उंगल नीचे था, उसे उन्होंने अपने निर्वस्त्र शरीर पर डालते उस दरवाजे के पास जा पहुंचे जिस दिशा से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते पहुंचते उन्होंने उस पेन ड्राइव को अपने कोट की जेब में डालते हुए उतना ही दरवाजा खोला जितने से सामने वाले का चेहरा ही दिख सके। दरवाजे के बाहर उन्होंने झांकते हुए देखा कि उनके सामने एक 28 वर्षीय नवयुवक खड़ा था, जो उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें मोर्टिज लिम के लोगों द्वारा भेजा गया था। उसने मिस्टर सॉन को अपने सामने खड़ा देख उनसे कहा, मान्यवर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन से के पर्सनल नंबर पर 3 लोगों द्वारा मैसेज छोड़े गए हैं। हमने उन्हें सुरक्षित नीतियों के अनुसार ब्लॉक कर दिया है। अनुमति हो तो हम उसे अनलॉक कर दें, क्योंकि ब्लॉक करने की नौबत हमें तब महसूस हुए जब हमने देखा कि मैसेज किए जाने वाले नंबर आपके डाटा लिस्ट में सेव नहीं है। वे सभी अननोन नंबर्स थे। मिस्टर सॉन ने उस शूट बूट वाले लड़के से, जो अभी अभी अपने हाथ में चल कंप्यूटर यंत्र
यंत्र लिए हुए था। उससे उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, जी बिल्कुल, उन नंबर्स को अनब्लॉक कर दीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि वे कौन लोग हो सकते हैं। मिस्टर डीन के निर्देशों का अनुकरण करते हुए उस लड़के ने तुरंत ही अपने कंप्यूटर के जरिए नंबर्स पर कार्यवाही शुरू करते ही वो वहाँ से पीछे हट गया और मिस्टर सॉन से कहा, अब आप अपने संदेशे को प्राप्त कर पाएंगे ना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी मिस्टर डीन ने दोबारा उससे रोकते हुए कहा, उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी यह संदेश अवरोधक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और हाँ, सूचित करने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर डीन की बात पूरी होते होते वो वहाँ से जा चुका था और उसके वहाँ से जाते ही मिस्टर डीन तुरंत अपने मोबाइल की ओर को बढ़े और फोन उठाकर देखा तो उनके मोबाइल में अब तक 8 मैसेज पड़े हुए थे। उन्होंने इनबॉक्स खोला तो देखा यह मैसेज लक्ष्य, रौनित और अरमान के थे। बारी बारी से उन्होंने मैसेज को पढ़ना शुरू किया, जिसमें सर्वप्रथम मैसेज लक्ष्य का था। रुपए को डिवैल्यूएट करने के मिशन को लेकर युग डरा हुआ था, क्योंकि इस काम के लिए उसे भरोसेमंद आदमियों की जरूरत थी और युग को इस काम के लिए उसकी नजर में कोई भी उसे भरोसे के काबिल नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने इस काम के लिए हमें ही चुना। लक्ष्य का पहला मैसेज समाप्त कर उन्होंने उसका दूसरा मैसेज चेक किया। अगर आपको मेरा मैसेज मिल गया हो तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि मैं अपने लोगों के साथ यूरोपियन कंट्री संभालूंगा, जबकि युग अपने लोगों के साथ एशिया देखेगा। और हम तैयार हैं, बस आपके चुटकी बजाने की देर है और हम मात्र 2 घंटे में ही फतेह हासिल कर चुके होंगे। लक्ष्य के दोनों मैसेज समाप्त कर मिस्टर डीन ने रौनित और अरमान के मैसेज पर आते हुए उन्होंने रौनित का मैसेज खोला और पढ़ना शुरू किया। मिस्टर सॉन, आपको लक्ष्य का मैसेज मिलने के बाद तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि युग ने प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके माफिक मैं और अरमान मुख्य कमान को संभालते हुए यूके और यूएस को टारगेट करेंगे। हमने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है, यहाँ के अपने प्रवासी भारतीयों को उनके काम समझा दिए हैं और अब हम पूरी तरह तैयार। मिस्टर डीन ने एक के बाद एक सभी संदेशे को पढ़ते हुए उन तीनों के द्वारा पूछे गए अलग अलग प्रश्नों का सभी को एक ही जवाब देते हुए लिखा, अभी कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो, मैं आपको जल्द ही आगाह करूंगा। अभी 12 घंटे हुए हैं, उन्हें कुछ वक्त देना होगा। श्रोताओं से करबद्ध निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें व सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।